दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी से जुड़े 20 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इन 20 सवालों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 20 ऐसे सवाल बताने वाले हैं जिन्हें लोगों ने सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर सर्च किया है, सबसे ज़्यादा पूछा है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इन 20 सवालों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, आपके ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इन 20 सवालों के बारे में A to Z जानकारी डिटेल्स में समझ लेते बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों पहला जो हमारा सवाल है वो है एसआईपी क्या है। क्या एसआईपी एक म्यूचुअल फंड है? यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता एसआईपी क्या है और म्यूचुअल फंड क्या है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड एक ही है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा दोस्तों नहीं है। फिर क्या है आइए समझते हैं। दोस्तों एसआईपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सही तरीके से इन्वेस्ट करना। एसआईपी निवेश करने का तरीका होता है। एसआईपी क्या होता है? एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तरीका होता है, जबकि म्यूचुअल फंड निवेश का प्रोडक्ट है। एसआईपी के जरिए आप हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और आपने डिसाइड किया इस म्यूचुअल फंड में हमें 500 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करने हैं, और आपने डेट भी डिसाइड कर दी महीने की 1 तारीख। अब क्या होगा, जब जब महीने की 1 तारीख आएगी तब तब आपके बैंक अकाउंट से 500 रुपये ऑटोमेटिक कट करके एसआईपी के थ्रू उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते रहेंगे। यानी एसआईपी एक तरीका होता है वहाँ तक पैसे पहुँचाने का। यानी दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हो। पहला होता है एसआईपी के माध्यम से, दूसरा होता है लमसम के माध्यम से। लमसम का मतलब ये होता है कि यदि आप एक साथ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक साथ पैसा आपके पास है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनमें मिनिमम राशि आप 5,000 रुपये एक साथ जमा कर सकते हैं, मिनिमम। मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से आप बैंक में एफडी करते हैं उसी तरीके से आप म्यूचुअल फंड में एक साथ पैसा जमा कर सकते हैं। और यदि आपके पास एक साथ नहीं आप बचा पाते, आप हर महीने 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये बचा पाते हैं तो आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे आप एसआईपी करो चाहे लमसम करो, आपका पैसा म्यूचुअल फंड के पास ही जाता है। जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो उसमें। तो आपके समझ में आ गया हो, आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। दोस्तों दूसरा जो सवाल है वो है एसआईपी में कम से कम कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एसआईपी में कम से कम मिनिमम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप मिनिमम 100 रुपये से हर महीने एसआईपी चालू कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे जिनमें मिनिमम आपको 500 रुपये करने पड़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे जिनमें मिनिमम आप 1,000 रुपये कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग कंपनी के होते हैं। ठीक है, तो आप मिनिमम 100 रुपये कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी बैंक के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिनमें आप 100 रुपये से चालू कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा सवाल है वो है एसआईपी में कितना रिटर्न मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और आपको पता होना ही चाहिए। देखो दोस्तों एसआईपी में कितना रिटर्न मिलता है फिक्स नहीं होता, ये दोस्तों डिपेंड करता है कि आप म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल देखो दोस्तों म्यूचुअल फंड की मोस्ट पॉपुलर 3 कैटेगरी होती हैं। पहली होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक, दूसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, जो कंपनी होती है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, उनमें लगता है। यानी इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न, सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। इसमें एवरेज रिटर्न की बात करें ना तो भैया आपको 12% से लेकर के 18% या 20% के बीच में देखने को मिलता है लंबे समय में इक्विटी म्यूचुअल फंड में। डेट म्यूचुअल फंड की बात करें, यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो एक कम समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है इसमें। ठीक है, डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे कम रिस्क और सबसे कम रिटर्न देखने को मिलता है। इसमें आपको 5% से लेकर के 8% तक आपको रिटर्न देखने को मिलता है। 8%, 9% भी हो सकता है। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपको मीडियम रिस्क, मीडियम रिटर्न देखने को मिलता है। 10% से लेकर के 15% के बीच में लंबे समय में आपको रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको इतना देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पिछला जो रिकॉर्ड है उसको उठा करके देखा है, उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। तो आपके समझ में आ गया हो किसमें कितना देखने को मिलता है। चौथा जो हमारा सवाल है वो है क्या एसआईपी में पैसा डूब सकता है। ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। देखो दोस्तों एसआईपी में पैसा डूब सकता है क्योंकि एसआईपी शेयर बाजार से जुड़ी होती है, लेकिन लंबे समय तक निवेश करने पर जोखिम काफ़ी कम हो जाता है। डूबने का मतलब ये मत समझना कि कोई कंपनी पैसा लेके भाग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि मान लो आपने एसआईपी की इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है, और आपने वैसा 2 साल के लिए एसआईपी कर दी इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और मार्केट थोड़ा ऊपर गया और इस तरह से नीचे आ गया। ठीक है, आपने एसआईपी यहाँ पर की थी और 2 साल तक मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, तो अब आपका पैसा वैसा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा
और यदि आप यहाँ पे सेल कर देते हैं म्यूचुअल फंड को तो आपका यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। लेकिन यदि आप सेल नहीं करते, एसआईपी करते रहते वापस से मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका यहाँ पे फायदा हो जाएगा। तो एसआईपी में पैसा डूब तो सकता है, लेकिन यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डूबने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पांचवा जो हमारा सवाल है वो है एसआईपी कितने साल तक करनी चाहिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे लोग इसको पूछते हैं। देखो दोस्तों, एसआईपी आप कम से कम भाई साहब 10 से 15 साल तक तो आपको करनी ही चाहिए, कम से कम 10 साल के लिए। ठीक है, और बेहतर परिणाम के लिए आपको 20 साल या मान लो उससे अधिक भी आप कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा कि एसआईपी आपको कम से कम 10 साल के लिए तो करनी ही चाहिए, क्योंकि देख आप कंपाउंडिंग का फायदा लेना चाहते हैं तो वो लंबे समय में होता है। इस पर भी दोस्तों हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखी है कि एसआईपी कितने साल के लिए करनी चाहिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा के रखा है। जितने भी दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखी डिटेल्स में, आप जाके देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पर। ठीक है, यदि आप शॉर्ट में समझना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों जो हमारा छठवां सवाल है वो है एसआईपी महीने की किस तारीख को करनी चाहिए। ये भी दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं। देखो दोस्तों, कोई भी तारीख चुन सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि हर महीने आपको नियमित राशि के हिसाब से एसआईपी करनी चाहिए। देखो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 1 तारीख को करनी चाहिए, 5 तारीख को करनी चाहिए, 10 तारीख को करनी चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं होता। लंबे समय में काफ़ी कम फर्क पड़ता है। आपको क्या करना, जब आपकी सैलरी आती है उसी के बाद की आप तारीख रख सकते हैं। जैसे आपकी महीने की 1 तारीख को सैलरी आती है तो आप एसआईपी की डेट 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। क्यों आपको पास में क्यों रखना है? क्योंकि आपकी जैसी सैलरी आएगी वैसे आपका एसआईपी की जो अमाउंट है वो कट जाएगा, नहीं तो बाद में आपका पैसा खर्च हो जाता है, कहाँ चला जाता पता नहीं चलता और आपकी एसआईपी रुक सकती है। तो बस आपको ये कहना है कि जब आपकी सैलरी आती है उसी की बाद की तारीख आपको रखनी है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों सातवां जो हमारा सवाल है वो है अगर एक महीने एसआईपी नहीं भर पाए तो क्या होगा। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि 1 महीने हमने एसआईपी रोक दी, नहीं कर पाए भुगतान तो क्या होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं होता। ठीक है, आमतौर पर आपकी एसआईपी बंद नहीं होती, बैंक से भुगतान फेल होने पर अगली किस्त तय तारीख पर फिर से यहाँ पे कोशिश करती, फिर से ऑटोमेटिक यहाँ पे कट जाती है। ठीक है, 1-2 किस्त रोकने पर यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बार बार रोकेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। आठवां जो हमारा सवाल है वो है एसआईपी और आईडी में क्या अंतर होता है। तो अंतर यहाँ पे कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे क्या, ब्याज का। आईडी में ब्याज निश्चित होता है। क्या होता है, आईडी में ब्याज निश्चित होता है, यानी आपको बता दिया जाएगा इतना मिलेगा उतना ही मिलेगा। लेकिन जबकि एसआईपी में रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है। लंबे समय में जो हमारी आईडी से बेहतर एसआईपी यहाँ पे संभावना ज़्यादा रिटर्न देती है। इस पर भी हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा लॉन्ग डिटेल्स में, आप उसको जाकर देख सकते हैं। दोस्तों 9वां जो हमारा सवाल है वो है एसआईपी में 1 करोड़ बनाने के लिए कितनी एसआईपी करनी चाहिए। ये भी दोस्तों काफ़ी कमाल का सवाल है। देखो दोस्तों, यह आपकी अवधि और अनुमानित रिटर्न पर निर्भर करता है। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी कम एसआईपी का लक्ष्य आपका हासिल होगा। देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, आप 1 करोड़ बनाना चाहते हैं तो देखो आपको 2 चीज़ें डिपेंड करती हैं। यदि आपके पास पैसा कम है तो भैया आप यहाँ पे टाइम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपका जल्दी फंड बनेगा। यदि आपके पास टाइम कम है तो आप पैसा बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ तो आपको बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपका 1 करोड़ का लक्ष्य यहाँ पे जल्दी पूरा हो पाएगा। इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना के रखी, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों 10वां जो सवाल है वो एसआईपी में कंपाउंडिंग कब शुरू होती है, आइए समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, पहली किस्त निवेश होते ही कंपाउंडिंग का प्रभाव शुरू होता है, लेकिन इसका बड़ा असर कई वर्षों बाद आपको दिखाई देता है। आपको 1-2 साल में, 5 साल में नहीं दिखाई देगा, लेकिन 10, 15, 20 साल में आपको अच्छे से दिखाई देगा। 11 में जो हमारा सवाल है वो है क्या एसआईपी कभी बंद करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्यों नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। केवल लक्ष्य पूरा होने पर ही करनी चाहिए। जो आपका गोल है, जैसे आपका मान लो कोई गोल है कि भैया 10 साल बाद हमें अपने बेटे की शादी के लिए एसआईपी करनी है, तो आपका 10 साल पूरा हो चुका है तो आप एसआईपी बंद कर सकते हैं। आपका कोई लक्ष्य है 20 साल बाद हमें अपने बेटे या बेटी की मान लो पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, तो आपका 20 साल हो चुका तो आपने पैसा निकाल लिया तो आप बंद कर सकते हैं। यानी केवल लक्ष्य पूरा होने पर बंद करें। आर्थिक जरूरत या निवेश रणनीति बदलने पर, मार्केट क्रैश होने पर एसआईपी आपको बंद नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो 12 में हमारा सवाल है वो है मार्केट क्रैश में एसआईपी जारी रख के बंद करें। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफी कमाल का सवाल है। यानी जब मार्केट यहाँ पे नीचे गिरता तो आपको क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, लंबे समय के लिए निवेशकों के लिए अक्सर एसआईपी जारी रखना बेहतर माना जाता है, क्योंकि गिरावट में अधिक यूनिट आपको देखने को मिलते हैं। यानी जब भी मार्केट क्रैश हो तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि खुश होना है कि आपको भाई साहब कम पैसों में ज़्यादा यूनिट मिल रहे हैं। इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, किस तरह से फायदा देता है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों हमारा 13 में जो सवाल है वो है एसआईपी में नॉमिनी जोड़ना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? हाँ, ताकि निवेश के ना रहने पर, ठीक है, जो निवेशक है, जो निवेश कर रहा है, उसके ना रहने पर, भगवान ना करे कुछ हो जाए, ना रहने पर राशि आसानी से आप यहाँ पे निकाल सके, आसानी से आपको मिल सके, तो आपको जरूर जोड़नी चाहिए। दोस्तों 14 में जो हमारा सवाल है वो है एसआईपी में टैक्स कितना लगता है। दोस्तों टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में निवेश किया है और कितने समय के लिए किया है। इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, आपको इसी चैनल पर मिल जाए, जाके देख सकते हैं, बिल्कुल डिटेल्स में समझा के रखा है। 15 में जो हमारा सवाल है वो है एसआईपी और लमसम में कौन बेहतर है। देखो दोस्तों,
नियमित आय वालों के लिए एसआईपी बेहतर मानी जाती है, जबकि एक मुश्त यदि आपके पास एक साथ पैसा है तो आपके लिए लमसम बेहतर माना जाता है। इसमें कोई भी जीत नहीं सकता क्योंकि दोनों का पर्पस अलग अलग होता है। 16 में जो हमारा सवाल है वो है, क्या एक व्यक्ति कई एसआईपी चला सकता है? हाँ चला सकता है, बिल्कुल चला सकता है। हाँ, आप अलग अलग म्यूचुअल फंड में या एक ही म्यूचुअल फंड में कई एसआईपी शुरू कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है। 17 में जो हमारा सवाल है वो है, एसआईपी में कितना पैसा निवेश करना चाहिए? ठीक है। देखो दोस्तों, सामान्यतः नियम के अनुसार आपको भाई साहब अपनी जो आय है उसका 10%, 20% या आप अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको 10-20% तो करना ही चाहिए। शुरुआत करें, आप बाद में आय बढ़ने पर आप एसआईपी बढ़ा सकते हैं। 18 में जो सवाल है वो है, एसआईपी बंद करने पर पैसा कम मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी कमाल का सवाल है, लोग पूछते ही पूछते हैं। देखो दोस्तों, एसआईपी बंद करने से भविष्य की किस्तें रुकती हैं। ठीक है। यदि निवेश रिडीम करते हैं तो राशि आमतौर पर कुछ दिनों बाद यहाँ पे निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि एसआईपी यदि आप बंद करते तो आपका जो एसआईपी तो बंद हो जाएगी, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा जब तक आप जो एसआईपी में आपने इन्वेस्ट किया उसको आप रिडीम नहीं करेंगे, विदड्रॉल नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे पैसा विदड्रॉ करने पर, सबमिट करने पर कितने दिन बाद मिलता है? तो भैया आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको मिल ही जाता है। ठीक है। छुट्टी चलेगी तो 1-2 दिन और लग सकते हैं, लेकिन मिल जाता है। 19 में जो आपका सवाल है वो है, कौन से म्यूचुअल फंड के लिए सबसे अच्छा, कौन सा म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए सबसे अच्छा है? दोस्तों देखो, यह आपकी उम्र, लक्ष्य, जोखिम क्षमता और निवेश पर निर्भर करता है। सभी के लिए एक ही फंड सबसे अच्छा नहीं होता। मैंने क्या बोला, म्यूचुअल फंड की कई सारी कैटेगरी डिपेंड करता है आप कितने साल का इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना रिस्क लेना चाहते हैं। माँ के इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखी है, आप यदि आपके समझ में नहीं आता तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों लास्ट में जो हमारा सवाल है 20, वो है, क्या 500 की एसआईपी से करोड़पति बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं भाई साहब। केवल 500 प्रति माह से जल्दी करोड़पति बनना मुश्किल है, लेकिन बन सकते हैं। लंबे समय और अच्छे रिटर्न के साथ बड़ी राशि बन सकती है। जल्दी लक्ष्य पाने के लिए आपको एसआईपी बढ़ानी चाहिए, लेकिन 500 से भी बन सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है। तो देखा दोस्तों, जितने भी हमारे 20 सवाल थे वो हमने आपको कंप्लीट बता दिया डिटेल्स के साथ। यदि आपको कोई डाउट है और भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर देना, अगली वीडियो कभी लेके आऊँगा उसमें आपका सवाल यहाँ पे ऐड कर लूँगा और आपको बता दूंगा। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।